नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पुराना जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार दोबारा से याद करेंगे कि अभी तक हमने क्या किया। हम उस सबको रिवाइज करेंगे। अभी तक हमने गीता में पढ़ा कि धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और चार करेक्टर्स कैसे होते हैं। धृतराष्ट्र हमें यहाँ पर बताता है कि अज्ञानता का प्रतीक है। वह एक अंधे राजा है जो संजय के साथ संवाद करके युद्ध में क्या हो रहा है वह जान रहे हैं। तो हम सब में षड दोष होते हैं और षड दोष किसी में कम किसी में ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हम ये लेके चल रहे हैं कि धृतराष्ट्र पूरे के पूरे षड दोष के साथ घिरे हुए हैं, पर वो उसके प्रति अज्ञान है। और संजय जो है वह हमारे लिए एक सामान्य व्यक्ति की तरह है जिनको दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी की तरफ से मिली थी। इस वजह से वो यहाँ पर युद्ध का आंखों देखा हाल देख पा रहे थे। तो वह हर परिस्थिति में सामान्य सहज रहते हैं। अर्जुन जो है वो एक जिज्ञासु योद्धा की तरह प्रतीक हमें बताते हैं कि षड्दोष है, उनमें काबू भी पा लिया है, उन्होंने एक योद्धा बन चुके हैं। पर फिर भी उनमें भी मोह और द्वंद के अभी भी मोह और द्वंद के साथ वह घिर जाते हैं। श्री कृष्ण जो है वहां पर हमको पूर्ण आत्मा, पूर्ण पुरुषोत्तम या प्रेम का प्रतीक बताया गया है। श्री कृष्ण जो है वही दिव्य मार्गदर्शक बनते हैं अर्जुन के। उन्होंने अर्जुन को रास्ता दिखाया ज्ञान का। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जैसे करेक्टर क्यों है, उसमें हमने देखा कि वासुदेव और देवकी के वो पुत्र हैं। वासुदेव का मतलब है सब में वास करने वाला, देवकी का मतलब है दैव्य। तो जब दैव्य और सब में वास करने वाला, उन सब दोनों का मिलन हो रहा है, तो वो दोनों क्वालिटीज श्री कृष्ण जी में आ गई हैं, इसलिए वो प्रेम का प्रतीक है। इसके बाद हमने देखा अर्जुन विषाद योग, जहां पर हमने यह देखा कि अर्जुन जो है उनके अंदर मन में द्वंद चल रहा है। धर्म और कर्तव्य के बीच में टकराहट दिखा रहा जा रहा है हमें कि उन धर्म और कर्तव्य में मैं किसको चुनूं। तो ये हमारे मन की मनोविकार को दर्शाया जा रहा है। हमारे मन में भी जब हम इस धरती पे आए थे तो यह प्रश्न था, मैं कौन हूँ। और हम मन के ही चिंतन में, मन के ही उसमें बिजी हो गए और हम कर्तव्य धर्म को भूलकर हम यहीं पे द्वंद में ही फंस गए। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो विषाद की मनोदिशा को दिखाकर हमें ये बताया जा रहा है कि अर्जुन का विषाद के साथ योग हो गया है, विषाद के साथ मिलन हो गया है, विषाद के साथ ही जुड़ गए हैं। विषाद और अर्जुन एकाकार हो गए हैं, जबकि हमें किसके साथ, भगवान के साथ एकाकार करना है। पर यहाँ पर क्या हुआ, विषाद और अर्जुन का ही एकाकार हो गया है। तो पहले अध्याय में हमें मानसिक युद्ध का प्रतीक है। तो पहले अध्याय से हमें पता चलता है कि हमारी मानसिक सिचुएशंस भी ऐसे ऐसे ही होती रहती है। हम भी दुविधा, कर्तव्य, मोह, इन सब के बीच में अपने मन के संघर्ष में फंसे रहते हैं। जैसे नैतिकता या परिवार, कर्तव्य या भावना, इनके बीच का संतुलन बनाने में लगे रहते हैं। तो ये हमारे ही मन की करुणा और मोह को दर्शाता है। अर्जुन विषाद का पहला श्लोक जो है वह धृतराष्ट्र से शुरू हुआ है, मतलब अज्ञानता से शुरू हुआ है, और लास्ट श्लोक जो है वह कृष्ण पे खत्म हुआ है। मतलब ज्ञानता से ज्ञान का सफर हमारा शुरू हो गया है अर्जुन विषाद योग के साथ। ना धृतराष्ट्र यहाँ पर क्या है, वह उनका क्या है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अंधे अज्ञान बताए गए हैं। और वह पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में जो युद्ध चल रहा है उसमें मेरे और पांडव के बच्चों का युद्ध कैसा चल रहा है। मतलब मेरे और पांडव, वो यहीं पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं जबकि दोनों एक ही फैमिली के हैं। तो मतलब वो शारीरिक और मानसिक रूप से अंधे दर्शाया जा रहा है। धर्म क्षेत्र, यहाँ पर कुरुक्षेत्र जो है वह पहले धर्म क्षेत्र ही कहलाया जाता है, क्योंकि वहां पर कौरवों के जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत यज्ञ किया हुआ है, और वहां यज्ञ करने से उस क्षेत्र को हम लोग धर्म क्षेत्र कहते हैं। और कुरुक्षेत्र इस समय क्यों है, क्योंकि वहां पर ही युद्ध हो रहा है। तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र हमारे शरीर से भी रिलेशन है कि हमारा क्षेत्र इस समय कुरु,
मन कुछ कुछ करना चाह रहा है। तो हमारा क्षेत्र क्या है? शरीर। तो हमारा क्षेत्र शरीर कहलाया जा रहा है, और कुरु मतलब मन कुछ करना चाहता है। तो हमारा शरीर हमेशा कुछ करना चाहता है, और वही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूसरे श्लोक में हमको दुर्योधन का भय और असुरक्षा का पता चलता है। वो पांडवों की व्यवस्था को देखकर घबरा रहे हैं। वो पांडवों की व्यवस्था को देखकर घबरा रहे हैं, जो हमको दिखाया जाता है कि वह भी असुरक्षित फील कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य क्या करते हैं? द्रोणाचार्य का द्रौपद के साथ पुराना शत्रुता थी, और वो उस शत्रुता को याद दिला रहे हैं। तो ये हमको क्या बता रहा है कि अतीत की कटुता को हम लोग वर्तमान तक लेकर आते हैं, पुरानी दुश्मनी को हम कैरी ऑन करते हैं। तो हमको ये तीसरे श्लोक से समझ में आता है कि हम लोग अपनी दुश्मनी को कैरी ऑन करते हैं, विषाद करते रहते हैं उसी का। फोर्थ श्लोक में हमको भीमार्जुन समा कहकर हमें बताया जा रहा है कि पांडव की शक्ति को गिनकर वह अपने डर को छिपा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि शत्रु की ताकत को स्वीकारना ही पड़ता है। मतलब युद्ध अगर हो रहा है या कोई कंपटीशन हो रहा है, तो हमें शत्रु की क्षमता का भी सम्मान करना चाहिए। ये हमको चौथे श्लोक से ज्ञान प्राप्त होता है। नौ पांचवें श्लोक में आपको दुर्योधन जो है वो गठबंधन को रेखांकित कर रहे हैं, एकता में बल को साबित कर रहे हैं। मतलब ये हमको क्या दिखा रहा है कि टीम वर्क और नेटवर्किंग की क्या महानता है। तो अगर हम कोई कार्य करें और वो टीम वर्क से करें, तो हम लोग हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। छठवें श्लोक में विक्रांति, युधामन्यु, पराक्रमी, उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी महारथी वहां पर एकत्रित हैं। और यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि अभी भी द्रौपदी का जो अतीत की पीड़ा है चीरहरण की, वो अभी भी उनके आंखों में झलक रही है। 7वें श्लोक में दुर्योधन के आत्मविश्वास को दिखाने का कोशिश किया जा रहा है। वो गुरु को, द्रोणाचार्य को सम्मान देते हैं, और उन सम्मान देते हुए उनसे रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। 8वें श्लोक में दुर्योधन जो है अपने योद्धाओं की गिनती कर रहे हैं कि द्रोण, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी हमारे संग ही है। तो मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर भय है, तो वो अपने भी योद्धाओं को चेक कर रहे हैं कि हमारे पास भी काफी अच्छे अच्छे योद्धा हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है कि हमें टीम की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। 9वें श्लोक में हमको मद थे, इसका मतलब होता है मेरे लिए। मेरे लिए कहकर दुर्योधन जो है वह अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं दुर्योधन में अभी भी अहंकार है। पर हमें, जब हम लोग कुछ कंपटीशन में है, तो नेतृत्व करते हुए हमको नम्रता का अपनाना का बहुत जरूरी है। 10वें श्लोक में भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, ऐसा भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना पर्याप्त है, ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं। मतलब उनको अपनी कमजोरी को स्वीकार करने की भय हो रही है। तो हमको वास्तविकता में क्या होना चाहिए? हमको दूसरी टीम की भी और अपनी भी बल का ज्ञान होना चाहिए। फिर 11वें श्लोक में अपने अपने मोर्चों पर रहकर आप भी भीष्म पितामह की रक्षा करें, ऐसा कह रहे हैं दुर्योधन। तो दुर्योधन रणनीति दे रहे हैं
तो हमारे को अगर हम कोई भी लीडर है, जैसे इस समय दुर्योधन लीडर है, तो उनको ऐसा नेतृत्व करते हुए इस तरह रणनीति देना ही चाहिए, ताकि जो उनके अंडर जो काम कर रहे हैं वह काम इजीली कर सके। 12वें श्लोक में भीष्म नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं, शंखनाद युद्ध की शुरुआत हो रही है। इससे हमें क्या दिखाया जा रहा है? मनोबल। 13वें श्लोक में शंख नगाड़े ढोल मृदंग सभी एक साथ बज रहे हैं और डर फैल रहा है। हमारे अंदर भी क्या होता है, मानसिक युद्ध चलता रहता है और उसकी वजह से हम भयभीत हो जाते हैं। और हमें इस समय क्या चाहिए? मनोबल, मनोबल, मनोबल। 14वें श्लोक में सफेद घोड़े में बैठ के श्री कृष्ण और अर्जुन शंख बजाते हैं। दिव्य शंख जो है वो विजय का प्रतीक बताया गया है और सफेद घोड़े पवित्रता का प्रतीक है। 15वें श्लोक में पंचजन्य श्लोक, पंचजन्य जो है, अच्छा, ऋषिकेश जो है वह है श्री कृष्ण को दर्शाते हैं। श्री ऋषिकेश का मतलब होता है श्री कृष्ण। तो पांचजन्य शंख उन्होंने बजाया और धनजन्य अर्जुन ने बजाया, भीम ने पौंड्र नाम का शंख बजाया। तो ये सब जो शंख है हमको जनरल में हमें क्या बता रहा है कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हमारे समाज में होते हैं। न 16, 17 और 18 में कुंती पुत्र युधिष्ठर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक, काशीराज महारथी शिखंडी, दुष्टदुमन विराट अपराजित सत्याकी, द्रौपदी, द्रौपदी के 5 पुत्र अभिमन्यु सभी ने ही शंख बजाए। जो हमें बताया जाता है कि आत्मविश्वास अगर हम पर है, भय हम पर नहीं है, तो हमारी ही जीत होगी। ना यहाँ पर अब आपको 20वें श्लोक में आपको क्या बताया जा रहा है? 20वें श्लोक में हमारे को यहाँ पर कपिध्वज जो मतलब होता है हनुमान ध्वज वाले, तो हनुमान जी को जो अर्जुन है उनके रथ के ऊपर बिठाया गया था, और जहाँ हनुमान जी विराज हैं, कपिध्वज विराज हैं, वहां पर जीत हमेशा ही होती है। 21वें और 22वें श्लोक में हमको बताया जा रहा है अच्युत मतलब श्री कृष्ण, जिनको मतलब कहते हैं पूर्ण विश्वास। तो हमको ये दिखाया जा रहा है 21वें और 22वें कि कृष्ण अर्जुन को कृष्ण पे पूरा विश्वास है। 23वें श्लोक में अर्जुन दुर्योधन की मंशा को समझाता है। वह शत्रु की मनोवृत्ति को पढ़ने को बताया जा रहा है कि हम शत्रु को भी चेक कर रहे हैं कि शत्रु कितना होशियार है, कितना तेज है, कितना स्ट्रांग है। 24वें श्लोक में गुरु शिष्य संबंध की गहराई दर्शाता है। कृष्ण और अर्जुन की इच्छा का पालन करते हैं और कृष्ण जो है रथ को कहाँ ले जाते हैं? बीचों बीच। 25वें श्लोक में अर्जुन मोह में आ गए हैं। वह पारिवारिक युद्ध की वजह से उनके मन में द्वंद्व है, संघर्ष चल रहा है। तो ये सब श्लोकों में हमें क्या पता चल रहा है कि अर्जुन जो है वह द्वंद्व में फंस गए हैं, मोह में फंस गए हैं और उनके अंदर आंतरिक संघर्ष चल रहा है। 28वें श्लोक में जो है हमें बताया है कि अर्जुन के अंदर द्वंद्व तो हो रहा है, पर फिर भी उनके अंदर एक करुणा भाव है। और 29वें श्लोक के आगे जितना भी है उसमें हमको यही बताया गया है कि अर्जुन जो है दुख, तर्क और युद्ध, त्याग की घोषणा मानव कमजोरी का प्रतीक है।
सो कर्तव्य और मोह के बीच में द्वंद्व चल रहा है अर्जुन विषाद योग में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।